दुश्मन या रक्षक। सेंट जेवियर्स कॉलेज, दिल्ली। एक प्रतिष्ठित कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ रैगिंग और बुलिंग भी आम बात थी। एक शांत और शर्मीली लड़की हाल ही में यहां एडमिशन लेकर आई थी। उसे नए माहौल में घुलने मिलने में मुश्किल हो रही थी और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स उसे अपना निशाना बना रहे थे। हर दिन क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाता, कभी उसके पहनावे को लेकर, कभी उसकी आवाज को लेकर। लड़कियों का एक ग्रुप और लड़कों का एक गैंग उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगे। लेकिन इन सब के बीच आर्यन, जो उसी क्लास में पढ़ता था, हमेशा चुप रहता। वह उन लोगों का साथ नहीं देता था, लेकिन खुलकर विरोध भी नहीं करता था। हां, वह अक्सर रिया को छुप कर देखता था, जैसे कुछ सोच रहा हो, डर और रहस्य। एक दिन कैंटीन में रिया बैठी थी कि लड़कों के ग्रुप ने उसे घेर लिया। ओह, मिस साइलेंट क्वीन, आज कुछ बोलो ना, एक लड़का हंसते हुए बोला। रिया घबरा गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अरे, लगता है हमारी मेहमान डरी हुई है, दूसरी लड़की ने ताना मारा। तभी आर्यन चुपचाप वहां आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ रिया की ओर देखा और चला गया। रिया को यह अजीब लगा। वह हमेशा नोटिस करती थी कि आर्यन कभी उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि अजनबी निगाहों से देखता रहता था। आखिर क्यों? क्या वह भी इन सब का हिस्सा था या कुछ और चल रहा था? रात का हमला एक दिन कॉलेज का फेस्ट था। रिया को जबरदस्ती बुलाया गया। ग्रुप ने सोचा, आज इसे और बेइज्जत करेंगे। लेकिन जैसे ही पार्टी खत्म हुई और रिया अकेली अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, कुछ लड़के उसका पीछा करने लगे। रिया डर गई। अंधेरे गलियारे में उसकी परछाई तेजी से भाग रही थी। तभी किसी ने उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया। वह वही लड़के थे जो उसका मजाक उड़ाते थे। इतनी रात अकेली जा रही हो, कहीं भूत न पकड़ ले, एक लड़के ने हंसते हुए कहा। रिया के चेहरे पर डर साफ छलक रहा था। तभी अचानक एक परछाई तेजी से आई और उन लड़कों के सामने खड़ी हो गई। आर्यन, अगर इसे हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। उसकी आवाज ठंडी लेकिन सख्त थी। लड़के चौंक गए। तू इसके लिए क्यों खड़ा हो रहा है आर्यन? आर्यन ने बिना कुछ कहे उन लड़कों को घूरा और एक लड़के का कॉलर पकड़ लिया, क्योंकि अब से इसे कोई परेशान नहीं करेगा। लड़के झिझक गए और वहां से भाग गए। सच्चाई का खुलासा। रिया अभी भी कांप रही थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, रक्षक हूं। रिया की आंखों में आंसू थे। वह अब समझ गई थी कि आर्यन हमेशा उसे इसलिए देखता था क्योंकि वह उसे बचाने का सही मौका ढूंढ रहा था। वह सिर्फ चुप था, लेकिन उसके अंदर की आग अब फूट पड़ी थी। उस रात रिया पहली बार निडर महसूस कर रही थी, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी। उस रात के बाद से रिया की जिंदगी बदल गई। पहले वह कॉलेज में डरी सहमी रहती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि कोई है जो उसकी परवाह करता है। आर्यन अब भी ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन जब भी रिया को कोई तंग करने की कोशिश करता, उसकी एक झलक ही काफी होती कि लोग पीछे हट जाए। रिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन उसके लिए इतना क्यों कर रहा था। क्या यह सिर्फ हमदर्दी थी या कुछ और? खामोश निगाहें और छुपे हुए एहसास। एक दिन क्लास के बाद रिया लाइब्रेरी में बैठी थी। वह किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा कि आर्यन दूसरी टेबल पर बैठा था। वह किताब के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार रिया पर जा टिकतीं। रिया को महसूस हुआ कि आर्यन उसे सिर्फ बचाने के लिए ही नहीं देखता था, बल्कि उसकी निगाहों में कुछ और भी था। एक अनकही बात, एक अनजाना एहसास। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसके पास जाकर कहा, आर्यन। आर्यन ने सिर उठाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। तुमने उस रात मेरी मदद क्यों की? आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। रिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई मजाक या झूठ नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। बदले की साजिश। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें आती हैं। जिन लोगों को आर्यन ने डराया था, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अब वे आर्यन से बदला लेना चाहते थे। अगले दिन आर्यन और रिया कैंटीन में थे, जब अचानक 4-5 लड़के वहां आए और आर्यन को घेर लिया। बहुत हीरो बनता है ना? आज देख तेरे साथ क्या होता है। रिया घबरा गई। लड़कों ने आर्यन को घसीटकर कैंपस के पीछे वाले मैदान में ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने आर्यन पर हाथ उठाया, धड़ाम! आर्यन ने इतनी तेजी से वार किया कि लड़का जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सब हक्के बक्के रह गए।
आर्यन की आंखों में अब वो चुप्पी नहीं थी जो हमेशा दिखती थी, अब वहां सिर्फ गुस्सा था। अगर दोबारा रिया को या मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज गूंज उठी। लड़कों ने एक दूसरे को देखा और वहां से भाग गए। एहसास का इकरार। रिया अब तक स्तब्ध थी। जब सब चले गए तो उसने धीरे से कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन मैं हमेशा करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। रिया को महसूस हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और था। अब वो आर्यन को सिर्फ एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी साथी की तरह देखने लगी थी। आर्यन की बात सुनकर रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे तुम्हारी परवाह है। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह अब समझ चुकी थी कि आर्यन सिर्फ उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि उसके लिए उसके दिल में कुछ खास था। लेकिन क्या यह एहसास सिर्फ रिया का था, या आर्यन भी यही महसूस करता था? नजदीकियां और अजनबी खामोशी। अब जब भी रिया कैंपस में होती, उसे लगता कि आर्यन कहीं न कहीं से उसे देख रहा है। उसकी आंखों में हमेशा वही गहराई होती थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पाता। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद रिया अपने हॉस्टल की ओर जा रही थी कि अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या वहम हो रहा था, या कोई सच में उसका पीछा कर रहा था? वह तेजी से चलने लगी, लेकिन तभी एक परछाई उसकी ओर बढ़ी। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन अगले ही पल वह परछाई एक जानी पहचानी आवाज में बदल गई। रिया, डरो मत, मैं हूं, आर्यन। रिया की आंखों में सवाल था। तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें कोई फॉलो कर रहा था, मैंने देखा, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आया। रिया घबरा गई। कौन था? आर्यन ने सिर हिलाया। अभी तो नहीं पता, लेकिन तुम सतर्क रहो। अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बताना। रिया की आंखों में डर साफ छलक रहा था। क्या ये वही लड़के थे जो आर्यन से बदला लेना चाहते थे? खतरे की दस्तक। अगले दिन रिया लाइब्रेरी में पढ़ रही थी जब उसे एक अजीब सी चिट मिली। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तू कितना भी छुप ले, लेकिन हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन किसी पर शक नहीं कर पाई। वह भागकर आर्यन के पास गई। ये देखो, उसने कांपते हाथों से चिट आर्यन को दी। आर्यन के चेहरे की रंगत बदल गई। अब बहुत हो गया। रिया ने देखा कि उसकी आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा था। रिया, अब तुम अकेली कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रिया को समझ नहीं आया कि वह डर रही थी या किसी अनदेखे एहसास की गिरफ्त में आ रही थी। पहली मुलाकात। उसी शाम जब वे दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, रिया ने धीरे से पूछा, आर्यन, तुम हमेशा मेरे लिए खड़े क्यों रहते हो? मुझे बचाने की इतनी परवाह क्यों करते हो? आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन हमारी पहली मुलाकात कॉलेज में नहीं हुई थी। रिया चौंक गई। क्या? आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, छठी क्लास में जब तुम अपनी मम्मी के साथ दिल्ली आई थी। उस दिन एक लड़का तुम्हारे स्कूल बैग पर गिर गया था, वो मैं था। रिया के दिमाग में अचानक कुछ तस्वीरें घूम गई। एक छोटे बच्चे की जो गलती से उसके बैग पर गिर गया था और फिर डर के मारे माफी मांगने लगा था। तुम? रिया हैरान थी। आर्यन मुस्कुराया। उस दिन से मैंने तुम्हें देखा था और शायद पसंद भी करने लगा था, लेकिन तुम्हें कभी बता नहीं पाया। रिया अवाक थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतने सालों से उसे याद रखेगा। खतरा अब भी बाकी है, लेकिन इस एहसास के बीच खतरा अभी भी टला नहीं था। जो लोग रिया को धमकी दे रहे थे, वे किसी भी हद तक जा सकते थे, और शायद अगला हमला और भी खतरनाक होने वाला था।